सुप्रभात छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाटक तथा एकांकी बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र क्रमांक सेकंड इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत धरती आबा नाटक को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नाटक में आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, धरती आबा यह नाटक ऋषिकेश सुलभ द्वारा लिखित नाटक है। तो विगत 3 दशकों से हिंदी कथा साहित्य की उन्नति के लिए योगदान देने वाले कथाकारों में सुलभ जी का नाम अग्रणी है, जिन्होंने भिखारी ठाकुर द्वारा प्रवर्तित विदेशिया शैली को परिष्कृत करते हुए अपने नाट्य कृतियों द्वारा प्रस्तुत किया है। उनका समग्र साहित्य सामाजिक विषमता को रेखांकित करता है। भारत में व्याप्त जाति समस्या, धर्म समस्या, जमीन का असंतुलित बंटवारा, श्रमिक वर्ग का शोषण आदि विषयों पर सुलभ जी ने अपनी कलम चलाई है। तो दोस्तों, धरती आबा में व्यक्त आदिवासी समाज की समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। तो धरती आबा आदिवासी समाज के जननायक बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित नाटक है। बिरसा मुंडा का जीवन ही आदिवासियों की समस्याओं की मुक्ति के लिए समर्पित होने के कारण प्रस्तुत नाटक में उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का चित्रण यथास्थान मिलता है। आजादी के पूर्व परिवेश में जो लड़ाई आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, कुछ अंशों में वह लड़ाई आज भी हमें दिखाई देती है। फर्क केवल यह है कि तत्कालीन परिवेश में अंग्रेज महाराज साहूकार थे। आज हमारा आधुनिक सुविधाभोगी समाज है, जो आधुनिकता एवं विकास के नाम पर आदिवासियों द्वारा विकसित की गई संस्कृति पर विकास के नाम पर खंडित कराने में लगा हुआ है। बिरसा मुंडा ने अल्पायु में आदिवासी समाज को बाह्य आक्रमणों के साथ साथ उनके भीतरी कमियों से उन्हें अवगत कराते हुए उनमें वैज्ञानिक दृष्टि का विकास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रथमतः अंग्रेजों के द्वारा उनके जल, जंगल और जमीन को हथियाने की समस्या प्रमुख है। मिशनरियों द्वारा उनके अज्ञान एवं गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण की मुहिम चलाई गई। भोले भाले आदिवासी भूख की खातिर उसे अपनाने लगे। मांत्रिकों द्वारा उनके भोलेपन का फायदा लेने के भी दृश्य नाटक में प्रस्तुत है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए वह मांत्रिकों के पास जाया करते थे। मांत्रिक उनके अज्ञान एवं धर्म भीरुता के कारण उन्हें लूटने का काम किया करते थे। जीवन भर भूख, गरीबी एवं अभाव में जीवन जीने के बाद मरने के पश्चात परलोक में उसे खाने के लिए उसके लाश के पास कुछ पैसे और धन को भी गाड़ देने की परंपरा थी। प्रस्तुत अवस्था को नाटककार ने प्रस्तुत किया है। आदिवासी समाज में अज्ञान, अंधविश्वास एवं अपने व्यवहारों के प्रति उनका भोलापन विभिन्न प्रकार की समस्या को जन्म देता है। तो दोस्तों, धरती आबा नाटक में विभिन्न प्रकार की आदिवासियों की समस्याओं को नाटककार ने चित्रित किया है। यह जो धरती आबा नाटक है, यह नाटक का जो शीर्षक है बहुत ही सार्थक है। तो
धरती आबा नाटक के शीर्षक की सार्थकता को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। धरती आबा ऋषिकेश सुलभ द्वारा लिखित बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित नाटक है। प्रस्तुत नाटक मुंडा के द्वारा आदिवासी मुंडा के जीवन की साहों से मुक्ति के प्रयास को व्यक्त किया गया है। अपने बचपन से ही आदिवासी समाज निरीहता एवं उनके भोलेपन ने बिरसा को अंदर से ही झकझोर कर रख दिया था। मिशन स्कूल में पढ़ते समय मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को निरीह गवार मानने के कारण उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और वह अपने मुंडाओं की समस्या मुक्ति के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रथमतः अपने माता पिता एवं समाज के दुख से द्रवित होकर वह उनमें व्याप्त परंपराओं को छेद देते हुए लाश के पास दफन की हुई अंगूठी और पैसे निकाल कर उनकी भूख मिटाने का प्रयास करते हुए धन पर भूखे के अधिकार की बात करते हैं। माँ कर्मी और बिरसा का अपने दुखी समाज को देखकर चिंतित है। कर्मी उन्हें उन दुखों से उभारने को कहती है, तो बचा लो मुझे, तो बचा ले मुझे, बचा ले बेटा, मुझे फिर से हरा भरा कर दे, जिला दे मुझे, इन पापियों ने मेरा नाश किया है, मुझे अपवित्र किया है, मुझे रिहाई दिला, पवित्र कर मुझे। अपने बेटे को कर्मी धरती आबा बनने को कहती है और उसे इस व्यवस्था की दर्दनाक परंपरा से परिचित कराते हुए कहती है, मेरे आबा पर वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, तुम्हें भगवान बनना पड़ेगा, वे तुझे बहुत दुख देंगे, दुख सहने के लिए भगवान बनना पड़ता है। मेरे आबा, दुख सहने के लिए भगवान बनना पड़ता है मेरे आबा, इस धरती का आबा बनना पड़ेगा तुम्हें, बिना धरती का आबा बने धरती की लाज नहीं ढक सकता है कोई। पश्चात बिरसा अपना समग्र जीवन मुंडाओं के उत्थान के लिए समर्पित करते हैं। वह उनके आबा अर्थात भगवान बन जाते हैं। मुंडाओं की जल जमीन और जंगल को बचाने के लिए मुंडाओं को संगठित करते हैं। उनमें व्याप्त रूढ़ियों परंपराओं को दूर करने के लिए उन्हें प्रबोधित करते हैं। अतः ऋषिकेश सुलभ द्वारा नाटक को दिया गया धरती आबा यह शीर्षक सार्थकता से युक्त है। अपना सर्वस्व, अपनी धरती, अपने लोगों के लिए न्यौछावर करने वाला व्यक्ति ही धरती आबा अर्थात भगवान बनने का अधिकारी हो सकता है। अपना समस्त जीवन आदिवासियों मुंडाओं के प्रति समर्पित करने वाले मुंडा वास्तविक रूप से धरती के आबा हैं। यह बात धरती आबा इस नाटक के माध्यम से ऋषिकेश सुलभ जी स्पष्ट करने लगे हैं। धन्यवाद।